हेलो, नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी को जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हो रही हैं वो पसंद आ रही होगी। आज हमारी इंडियन पॉलिटी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन की क्लास 10th है, यानी कि आज लास्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपका सीयूटी पीजी के अदर यूनिट्स का भी अगर आपको चाहिए तो पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिकॉज इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिव्यू विथ यू ऑल, तो फिर मैं क्या कहते हैं, मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि वो चीज काम नहीं कर रही है आप लोगों के लिए, और इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए, ये साइड की बात होगी। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे आज के थॉट के साथ। एवरी इंडियन शुड नाउ फॉरगेट दैट ही इज ए राजपूत, ए सिक्स a Sikh or a Jat. He must remember that he is an Indian and he has every right in his country, but with certain duties. यानी कि हमारे भारत देश में हर एक हिंदुस्तानी को ये याद रखना चाहिए कि वो उसकी कुछ ड्यूटीज है अपने देश को लेके, बतौर ये भूलकर कि वो राजपूत है, ब्राह्मण है, सिख है, जाट है, यानी जाति धर्म वगैरह सभी चीजों को भूल के वो अपनी सर्टेन ड्यूटीज एक कंट्री के जो पर्सपेक्टिव के होता है, ताकि वो इंडिविजुअलिटी को बढ़ाए, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी रहती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी थॉट के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें कि आज का पहला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैंड्स फॉर। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट, a government limited by the desire and capacities of those who exercise power, a government रुक जाइए एक मिनट, a government run according to general laws known to the people, लोगों को ज्ञात सामान्य कानूनों के अनुसार चलने वाली सरकार, a government run by people's representative, लोगों के प्रतिनिधित्व द्वारा चलने वाली सरकार। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ए लिमिटेड गवर्नमेंट। जो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी वही। लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों? तो क्योंकि वहां पे क्या होगा कि वो किस चीज को फॉलो करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है? जनता की अधिकार के थ्रू बनता है, उनके फॉलोअर को करके करता है, बनता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच फीचर्स एंड सोर्सेज आर रॉन्गली मैच्ड। कौन सी विशेषताएं एवं स्रोत गलत मेल खाते हैं? जैसे जुडिशियल रिव्यू, कॉन्करेंट लिस्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश प्रैक्टिस से, कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से? बच्चे क्लियर है कि फर्स्ट वाला, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है अमेरिका। ठीक है, आपके यूएसए के हमने यूएसए से लिया है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बाकी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स जो कि वो हमने कहाँ से लिया है? आपके यूएस अमेरिकी संविधान से लिया है, यूएसए से लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं आपका, द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग व्यक्त करता है किसको? सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जस्टिस को, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल जस्टिस को, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल किस चीज को डिनोट करता है ये आपको बताना है। तो बच्चे इसका आंसर होगा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वी फोकस ऑन इंडियन, जो जस्टिस का अर्थ है वो क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय के ऊपर ये फोकस रहता है। द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस पे ये फोकस रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच केस डिटरमाइन दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? बेरुबेरी यूनियन मामला, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। ये चारों केस आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रीड दिस if either you are CUET or UGC NET aspirant or you are focusing on any kind of examination, you have to focus on this। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर विल बी केशवानंद भारती मामला जो है
वो करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉर्डेड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत की संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो बच्चे द करेक्ट आंसर इज आर्थिक स्वतंत्रता। इकोनॉमिक लिबर्टी जो है उसको हम लोग फैक्टराइज या वो नहीं करते। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आज का, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के संविधान के निर्माताओं का दिमाग निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्यों में? ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपका भाई आपका मौलिक अधिकारों के अंतर नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, आपका जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत ये दिखता है। प्रस्तावना के अकॉर्डिंग वो पूरा बताते हैं कि भाई आपका क्या कहते हैं, भाई मैं बोलूं मौलिक अधिकार कैसे बोलते हैं? कि पूरे तरीके से आपका कि क्या कहते हैं, जो सोच होती है, जो एक व्यू पॉइंट रहता है, वो पूरा हमें वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये किसका है? ये सर अल्लादी कृष्णन स्वामी का कथन है, ध्यान रखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 टू द आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू मेक हिंदू स्टूडेंट अटेंड क्रिश्चियन मास एट ए प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल। एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी छात्रों को ईसाई समूह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बात करना असंवैधानिक है। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर establishment establish religion trust and or organization to offer payment to new convent। स्थापित धार्मिक ट्रस्ट हो या संगठनों द्वारा धर्मांतरित लोगों को भुगतान की पेशकश करना क्या होता है? असंवैधानिक होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 3 है। ठीक है, ऊपर दिया है करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, जो कि 1 एंड 3 है, पहला वाला और तीसरा वाला। दूसरा वाला गलत है बिकॉज यहाँ पे बात किया जा रहा है जो हिंदू स्टूडेंट्स है उनको अटेंड करने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है। इसलिए बालाजी ट्रस्ट, जो कि एक धार्मिक और धर्मार्थ संगठन है, को दान आयकर से मुक्त किए हैं। क्योंकि यह एक निजी स्कूल है जिसमें कोई सरकारी फंडिंग नहीं है, इसलिए ऐसा स्कूल नियम असंवैधानिक नहीं होता। नए धर्मांतरित को लुभाने के लिए प्रलोभन देना क्या होता है? वो असंवैधानिक होता है। 8 क्वेश्चन है, मैंडामस कैन बी इशूड इन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। फरमादेश निम्नलिखित स्थितियों में जारी किया जाता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर एनी एक्ट कमिटेड ड्यूरिंग देयर टर्म। राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के उनके खिलाफ जो किया गया उसके अगेंस्ट ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड बाय राज्य द्वारा नियुक्त एक निजी ठेकेदार के खिलाफ, अगेंस्ट एन इंफीरियर ट्राइब्यूनल एक अवर न्यायाधिकरण के खिलाफ, अगेंस्ट द स्टेट राज्य के खिलाफ। तो किसके थ्रू मैंडामस जो है वो इशू किया जा सकता है? यहाँ पे आंसर होगा बच्चे 2, 3, 4। फर्स्ट को छोड़ के बाकी सबके खिलाफ आप कर सकते हैं। ठीक है, यह एक न्यायिक रिट है जो निचली अदालत को एक आदेश के रूप में जारी की जाती है या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कार्य के विरुद्ध फरमादेश जारी नहीं किया जा सकता। इसे किसी निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य ऐसी किसी निजी पार्टी के साथ मिली भगत न कर रहा। इसे पदानुक्रम में उच्चतर न्यायालयों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल भी है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर ये आपको आता है तो आपको बाकी चीजें इजी हो जाती है। इन A.K. Gopalan versus State of Madras, the Supreme Court ruled that a competent legislator is entitled to lay down any procedure for the deprivation of personal liberty and it is not subject to judicial review. A.K. Gopalan बनाम मद्रास राज्य सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक सक्षम विधायिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कोई भी प्रक्रिया निर्धारित करने की हकदार है और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। सेकंड है द आर्टिकल अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस लॉ, यह लेख कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को कायम रखता है। दिस आर्टिकल इज सिक्योर्ड बाय द रिट ऑफ मैंडेमेंट्स मस्ट वर्क इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल 20 एज वेल। तो बच्चे इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2, सिर्फ 2 ही जो है वो सही है। क्यों सही है उसको भी देखते हैं। 1976 में मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एके को पलट दिया, एके गोपालन के फैसले ने, और कानून प्रणाली की एक अमेरिकी तरह की उचित प्रक्रिया स्थापना की, यानी अनुच्छेद 21 में अधिकारों को सीमित करने वाले सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है बनाम कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की ब्रिटिश प्रणाली जिसे एके गोपालन मामले ने बरकरार रखा था। इसलिए अब यह कानूनी सिद्धांत की उचित प्रक्रिया को कायम रखता है। एक कानून जो कि 21 के तहत जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रावधान करता है, केवल कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए जो निष्पक्ष हो और उचित भी हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह लेख बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा बरकरार रखा गया है जो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 19 के अनुसार भी काम करना चाहिए क्योंकि वे परस्पर अनन्य नहीं है। वास्तव में सभी मौलिक अधिकारों का एक नेटवर्क है और एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं बल्कि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन सा इसमें सही है। तो बच्चे The Simon Commission was rejected by nationalist leader as it rejected the enactment of fundamental rights. साइमन कमीशन को राष्ट्रवादी नेताओं ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसने मौलिक अधिकारों के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। A Bill of Rights enumerates the various rights available to the citizens is present in the US and South African. अधिकारों का बिल, एक बिल नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न अधिकारों की गणना करता है और यह अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका संविधानों में मौजूद है। इट शेयर्स द राइट टू प्राइवेसी विद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इट शेयर्स द राइट टू प्राइवेसी विद द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, ये 2 बार हो गया है, चलिए जाने दीजिए। ठीक है, इट वॉज मोतीलाल नेहरू हु फर्स्ट डिमांडेड ए बिल ऑफ राइट्स इन इंडिया। बच्चे इसका जो आंसर होगा ऑल आर द करेक्ट। ठीक है, तो इसका नोट्स बना लीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग की इंडियन पॉलिटिक्स का जो पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी। आई होपफुली आप लोग को पसंद आएगा और आगे के लिए चैनल को बने रहिए। और पीडीएफ जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।